धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस गेम में पार्ट लेने के लिए। तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं गेम जिसका नाम मैंने दिया नम इन हेड। इसमें क्या करना है कि आपको एक नंबर रैंडमली जनरेट करना और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को बताना और यूजर को बोलना है कि इस नंबर को गेस करो। ये नॉर्मल गेस द नंबर नहीं है, उसमें जो रैंडम वाला एक नंबर जनरेट किया जाता है और यूजर को बोला जाता है कि आप गेस करो, वैसा नहीं है। इसमें हम लोग कई और फंक्शनैलिटीज डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी उसको बताएंगे कि इसका जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट है वो क्या है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शनैलिटी हम लोग इसमें डालने वाले हैं वो है कि इसमें ट्राई अगेन और एग्जिट का। मान लीजिए जो यूजर है उसने खेला और उसने गलत नंबर गेस कर दिया, तो उसमें आप फंक्शनैलिटी देंगे कि वो वापस से इसको खेल सकता है, ट्राई अगेन कर सकता है और ई से यानी कि एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट करने का भी एक फंक्शनैलिटी देंगे। यहाँ पर मान लीजिए अगर यूजर जैसे कि कोई नंबर है जो रैंडम जनरेट हुआ है 53 है और यूजर 50 से 60 के बीच में कोई एक नंबर गेस करता है जो कि 53 ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह का केस होता है तो इसमें हम लोग यूजर को बता देंगे कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एक नंबर आपने गेस किया। ये वाला फंक्शनैलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और मान लीजिए नंबर है 50 और जो यूजर है उसके दुगना यानी कि 100 से ज्यादा कोई नंबर अगर गेस करता है तो इसमें से जो नंबर है 50 उसमें से हम लोग एक डिजिट हटा देंगे और वापस से यूजर को जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट वो बताएंगे। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा केस होता है कि 50 है नंबर और यूजर 25 से कोई कम नंबर यानी कि आधा से भी कम नंबर कुछ गेस करता है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम लोग जो एक नंबर है वो बढ़ा देंगे। यानी कि 50 है, 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक और डिजिट का नंबर बढ़ा देंगे। और यहाँ पर फर्स्ट में जो फर्स्ट वाला केस होने वाला है इसमें पहला जो नंबर जनरेट होगा वो 5 या 5 डिजिट से कम होगा। उसके बाद उसके आगे नंबर का जो डिजिट है वो घटेगा बढ़ेगा। और मान लीजिए ऐसा होता है कि यूजर जीत जाता है या फिर हार भी जाता है। और हारने का इसमें क्या सिचुएशन होने वाला है कि जो नंबर है जैसे 50 था, अब यूजर क्या कर रहा है कि बार बार उसके दुगना यानी कि 100 से ज्यादा कुछ नंबर गेस कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक एक डिजिट घटते चला जा रहा है। 50 का 0 हुआ, फिर जो डबल यानी कि 10 से ज्यादा 11, उससे उससे कुछ ज्यादा तो 5 घट गया। और नंबर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो नंबर का वैल्यू जैसे ही 0 होगा हम लोग बोल देंगे कि ये गेम ओवर हो चुका है। और ये गेम ओवर और जीतने के बाद हम लोग एक और चीज यूजर से पूछने वाले हैं कि आप या तो एग्जिट कर सकते हैं इस गेम को और या तो एक नया गेम खेल सकते हैं। और ये जो गेम है इसको कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर या फिर हार जाते हैं अगर यूजर या फिर गेम एग्जिट करते हैं तो उसमें आप लोगों को एक थैंक्स का मैसेज भेजना है। वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डालने वाले। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है, नम में आपका नंबर स्टोर होने वाला है और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स वाला जो है यहाँ पर H1 यहाँ पर कैरेक्टर्स वाला कुछ यहाँ पर है सब, ये सब का भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर 1 से इस वाइल लूप को मैंने डिनोट किया। इसी वाइल लूप के अंदर सारा ज्यादातर चीज जितना भी है वो सब आने वाला है। और यहाँ पर एक मेथड है जो कि नंबर नाम का है और एक इंट नाम का यानी कि इंट डेटा टाइप का एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या करता है कि ये रैंडमली जो नंबर है वो जनरेट करता है। कैसे? यहाँ पर हम लोग को 5 या 5 डिजिट से कम वाला जो नंबर है उसको जनरेट करवाना है पहले वाले केस में। जैसे कि जब भी एक नया गेम शुरू होगा तो 5 या 5 डिजिट से कम जो भी नंबर है वो जनरेट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पाव निकाल रहे हैं। पाव यानी कि जो 10th का जो पावर होगा यानी कि कितना से मैथ डॉट रैंडम यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है, आपको पता ही होगा। तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें हम लोग कितना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि नंबर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो नंबर यहाँ पर जनरेट हुआ है, जैसे नंबर यहाँ पर मान लीजिए 0.67954 कुछ इस तरह से नंबर जनरेट हुआ है। और यहाँ पर पावर 10 का कितना वैल्यू यानी कि 100 100 1000 10,000 इस तरह से 5 डिजिट यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका 1 लाख तक जा सकता है यानी कि 1 के बाद 5 जीरो जा सकता है। और यहाँ पर इससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पर कुछ आता है, इतना बड़ा कुछ आता है। तो यहाँ पर 5 डिजिट को निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 5 निकाल सकते हैं, जैसे 67954 ये नंबर अगर जनरेट होता है तो मैक्सिमम 5 डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं 675,954। तो इस तरह से एक रैंडमली नंबर जनरेट होगा और उस नंबर को यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा। जब भी हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये एक नया रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर ये जो वाइल लूप है ये जो 1 को हमने डिनोट किया ये इनफाइनाइटली चलेगा। इनफाइनाइटली चलेगा यानी कि जब तक या तो यूजर नहीं बोल देता है कि मुझे गेम अब नहीं खेलना है, एग्जिट करना है, ऐसा केस नहीं होता है। यूजर अगर हारता नहीं है और इस तरह से ही होता है यानी कि कभी ऐसा केस हो जाता है यूजर हार जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे। तो उसी समय होगा यानी कि कुछ कंडीशंस होगा जिसमें इस वाइल लूप से बाहर निकला जा सकेगा। यानी कि यूजर अगर चाहता है कि मैं अब ये गेम को नहीं खेलना चाहता तो वो उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर एंटर करेगा तब ये वाइल लूप से बाहर निकलेगा। ऐसे ये इनफाइनाइट लूप है। इसको क्या नाम दिया गया? 1 नाम दिया गया। ठीक है,
यहाँ पर नम में क्या स्टोर होने वाला, नंबर। नंबर जो मेथड बताया मैंने, यहाँ पर आपको ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा और वो किस में स्टोर होगा, नम में स्टोर होगा। यहाँ पर हम लोग डी में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ डिजिट है, ये हम लोग को कैलकुलेट क्यों करना है। चलिए देखते हैं क्या सबसे पहले कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ डॉट लॉग 10 नम, उसके बाद +1, ये क्या करेगा आपका, ये आपका जो नंबर है उसमें कितना डिजिट है, 54 है तो 2 रिटर्न करेगा, आपका यहाँ पर 102 है तो वहां पर 3 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर डी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है। अगर डी का वैल्यू 1 के बराबर हुआ तो एफ यानी कि फर्स्ट वाला डिजिट में नम स्टोर करवा दो और लास्ट वाले में भी नम स्टोर करवा दो। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले जो डिजिट है वो भेजने वाले हैं, यूजर को बताने वाले हैं कि इस नंबर का फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या होने वाला है। तो अगर सिंगल डिजिट है तो उसका फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, वही एक ही नंबर होगा, तो फर्स्ट और लास्ट में उसको करा दो। अगर ऐसा नहीं है यानी कि एक डिजिट से ज्यादा है तो क्या करो कि लास्ट में नम मॉड 10 करो, यानी 54 है तो मॉड करेंस क्या हो जाएगा 4, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 4 स्टोर हो जाएगा। फिर फर्स्ट में क्या करना होगा, नम डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पावर 10 डी -1, यानी कि अगर 5 डिजिट का है तो हम लोग अगर उसको 1000 से, 5 डिजिट का है तो 10,000 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें लास्ट वाला डिजिट बच जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं 54 का। तो यहाँ पर डी में क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो 10 पे पावर कितना चढ़ेगा, 10 पे पावर चढ़ेगा आपका 1, तो 10 ही रह जाएगा और नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे यानी कि 54 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5। तो यानी कि यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट को रिटर्न करेगा, यानी कि ये स्टोर कर लेगा यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों कंडीशन होने के बाद ये दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होगा, अगर सिंगल डिजिट है तो ये, अगर सिंगल डिजिट से ज्यादा यानी कि डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट इस तरह से है तो यहाँ पर इस तरह का जो एल में और एफ में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। एल मतलब यहाँ पर लास्ट डिजिट, एफ मतलब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट, और वही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू एफ, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू एल। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर नंबर इन योर हेड प्लस नम मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम लोग को पता लगते रहे कि अभी नंबर क्या है। इसको अभी बाद में हटा देना होगा, जब यूजर इस गेम को खेलेगा तो आपको इस नंबर को यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना होगा। मैं यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ, जो ओरिजिनल नंबर है उसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। सारे कंडीशंस को चेक करना है हमें, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर को प्रिंट करवाया है। और यहाँ पर आपको क्या है, एक जो यहाँ पर मैसेज है ये दिया है, इंटर नंबर इन योर हेड, यानी कि अब समय आ गया कि अब यूजर को क्या करना है, गेस करना है कि ये नंबर क्या होने वाला है। 54 है, अगर 54 यूजर गेस करता है तो ठीक है, और अगर नहीं गेस करता तब इस वाइल लूप के अंदर घुस जाएंगे हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो जी है यानी कि 54 यहाँ पर हम लोग ने काम करते लिख ही लेते हैं, 54 को हम लोग यहाँ पर 54 को मान के चल रहे हैं। अगर जी 54 नहीं एंटर करता, कुछ और एंटर करता, तब इस वाइल लूप के अंदर हम लोग घुसेंगे। इस वाइल लूप के अंदर घुसने के बाद हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, प्रेस टी टू ट्राई अगेन और एनी अदर करेक्टर टू एग्जिट। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं यूजर को कि अगर आप इस ट्राई अगेन करना चाहते हैं यानी कि वापस से खेलना चाहते हैं, जो ये वाला है आप वापस से ट्राई करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, टी जो कैरेक्टर है उसको एंटर करें, और नहीं तो अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद h इज इक्वल टू sc.next.char0, यहाँ पर आपका एक कैरेक्टर इनपुट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इफ h इज इक्वल टू टी, यहाँ पर h इज इक्वल टू टी क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर t के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि यूजर ट्राई अगेन करना चाह रहा है, यानी कि ये वाला जो चांस है इसको वापस से खेलना चाह रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर घुसो, और नहीं तो यहाँ पर एक एल्स मेथड है। यहाँ पर देखिए अगर कोई और कैरेक्टर अगर एंटर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर बता देगा कौन सा नंबर था, और यहाँ पर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर थैंक्स फॉर प्लेइंग और ब्रेक 1 कर देगा। ब्रेक 1 यानी कि एकदम मेन वाला जो इनफाइनाइट लूप यहाँ पर चला रहे थे इससे बाहर निकल जाए, यानी कि गेम खत्म, नंबर बता देगा, थैंक्स बोल देगा और ये गेम हो जाएगा एंड, अगर यहाँ पर टी के अलावा कोई कैरेक्टर एंटर होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर टी एंटर होता है तब क्या होने वाला है। टी एंटर हुआ तो इस वाला जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स है वो सब रन होने वाले हैं। फिर यहाँ पर जी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 54 है, उसको डिवाइडेड बाय 10 अगर आपने किया तो क्या हुआ, 5 आया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया तो 50 आया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अपर और लोअर लिमिट के बीच में अगर होता है तो यूजर को एक मैसेज दो कि आप इसके अपर और लोअर लिमिट के बीच में आपने नंबर को एंटर किया है, तो यहाँ पर यूजर को पता चल जाएगा और गेस करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर पहला कंडीशन हमने चेक किया, क्या ये 50 से बड़ा है, क्या जो इसका लोअर वाला लिमिट है उससे बड़ा है ये या फिर उसके बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बाद एक और कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन क्या बोल रहा है, जी लेस देन इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10।
यहाँ पर नम डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है, 5 प्लस 1 क्या हो जा रहा है 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जा रहा है यहाँ पर 60, यानी कि अपर लिमिट से कम या फिर उसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या करो कि इस वाला ये जो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोला है, यू आर इन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है, मान लीजिए 145 है तो उसका लोअर लिमिट हो जाएगा 140 और अपर लिमिट 150। तो यहाँ पर बता दे रहा है कि आप अपर और लोअर लिमिट के बीच में आपने एक नंबर एंटर किया है, और अगर मान लीजिए ट्रू होता है तो ये दो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ट्रू नहीं होता है और यूजर ने क्या किया कि जो नंबर है उसके डबल से भी ज्यादा कुछ नंबर एंटर कर दिया, यहाँ पर 54 है तो उससे डबल जो भी आएगा, यहाँ पर 50 मानते हैं, अगर डबल 100 है तो उससे अगर ज्यादा कुछ आया तो यहाँ पर क्या करेगा कि नम डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग ये चीज क्यों करें, हम लोग को क्योंकि गेम ओवर दिखाना है जब नम का वैल्यू 0 होगा और उसमें बताना है कि नंबर ओरिजिनल वाला क्या था। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग नंबर का वैल्यू को पहले ही स्टोर कर ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर नंबर का वैल्यू मैनिपुलेट हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया। कभी ऐसा केस हुआ कि मान लीजिए एक ही डिजिट बचा है और उसको डिवाइड करने पे 0 आएगा, तब ये एन में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। नम डिवाइडेड बाय 10 क्या हुआ, मान लीजिए कि 50 है नंबर आपका और 100 से ज़्यादा कुछ यहाँ पर नंबर एंटर किया गया है, तो क्या करो कि एक डिजिट को उसमें से निकाल दो। 50 था तो 0 का हटा दो, 5 बचा, और 54 था तो 4 का हटा दो, 5 बचा। और उसके बाद एल्स इफ जी लेस देन, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फिर ये वाला नहीं ट्रू होगा, और अगर मान लीजिए ये वाला ट्रू नहीं होता है तब ये वाला ट्रू होगा। एल्स इफ कंडीशन में क्या है कि उससे आधा जो नंबर है उससे भी कम अगर एंटर किया जा रहा है, उससे आधा या फिर उससे कम नंबर एंटर किया जा रहा है, तो क्या करो कि उसमें एक नंबर और ऐड कर दो। वो कैसे, वो भी एक रैंडमली नंबर एक जनरेट होगा, उसमें एक और डिजिट ऐड किया जाएगा, एक और नंबर ऐड किया जाएगा। यहाँ पर नम मल्टीप्लाइड बाय 10 हम लोग जो नंबर है उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रैंडम सा नंबर जनरेट कर रहे हैं। मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के बीच में करता है, उसका जो पहला वाला डिजिट होने वाला है यानी कि 0 फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू होने वाला है वही हम लोग उठा रहे हैं, और यहाँ पर इसमें नम का वैल्यू को अपडेट करते रहे, एक नया वैल्यू आ गया। यानी क्या हुआ यहाँ पर कि ये वाला कंडीशन में है, अगर अपर और लोअर लिमिट के बीच में है तब तो नंबर नया नहीं बनेगा, और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ ये दो कंडीशन यानी कि डबल से ज्यादा या फिर डबल से कम वाला सिचुएशन आता है तो नंबर नया अपडेट हो जाएगा, यानी कि एक नया नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ नम इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी ऐसा केस हो जाएगा कि नंबर का जो डिजिट है वो घटाते घटाते एक डिजिट पे आया और उसको घटाने के बाद जब नंबर का वैल्यू 0 हो गया तब आपको बताना है कि गेम ओवर हो चुका है। और ऐसा हुआ अगर तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गेम ओवर हो गया आपका। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर नंबर जो यहाँ पर हमने एन में स्टोर करके रखा था, जो नंबर था उसके पहले 0 होने के पहले जो नंबर था वो क्या करो कि यहाँ पर प्रिंट करवा दो और यहाँ पर उसके बाद ब्रेक कर दो, यानी कि इस वाइल लूप से ये ब्रेक कर जाएगा। ये जो हम लोग वाइल लूप अंदर वाले इनफाइनाइट वाले वाइल लूप से ब्रेक नहीं कर रहा है, जो हम लोग यहाँ पर अंदर में जी नॉट इज इक्वल टू नम वाले वाइल लूप के अंदर अगर हम लोग हैं तो ब्रेक करेगा। उसके बाद यहाँ पर यही सेम स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर एक मेथड भी बना सकते हैं इसको लिखने के लिए, मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा है। यहाँ पर वापस ही क्या हो रहा है, डिजिट कैलकुलेट, डिजिट जो आपका नंबर ऑफ डिजिट है वो कैलकुलेट हो रहा है, फर्स्ट लास्ट हो रहा है, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट हो रहा है, फिर फर्स्ट लास्ट। मान लीजिए अगर ये वाला कंडीशन गेम ओवर वाला कंडीशन अगर हो जाता है तो ये तो इस वाले वाइल लूप से ब्रेक ही कर जाएगा, तब ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा, फर्स्ट लास्ट को अपडेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर मैनिपुलेट होता है, कभी नंबर यहाँ पर मैनिपुलेट होता है या फिर नहीं भी होता है, तो यहाँ पर वापस से बताया जाएगा यूजर को कि आपका जो नंबर है उसका फर्स्ट और लास्ट वाला, हम लोग नीचे आ गए हैं, कहाँ गए, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाला जो डिजिट है वो यूजर को बताया जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर एंटर योर नंबर, यहाँ पर फिर प्लस नम करवा रहे हैं ताकि नंबर हम लोग को पता चलते रहे। ये लेकिन हटा देना है हमें, अभी हम लोग चेक करेंगे इसलिए यहाँ पर मैंने डाल कर रखा है। फिर वहां से यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि यूजर, आप जो यूजर हो वो क्या करो, वापस से गेस करो नंबर को। अगर इस बार यूजर ने सही गेस किया तो वाइल लूप से बाहर निकलेगा, क्योंकि वाइल लूप का कंडीशन ही तो यही है कि जी का वैल्यू नम के बराबर नहीं होना चाहिए। मैन्युपुलेशंस के बाद जो नम का वैल्यू अगर उसके बराबर वैल्यू आता है तो इस वाइल लूप से निकल जाएंगे हम लोग। तो ये वाइल लूप अंदर वाला आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे क्या क्या हो रहा है। और ये एल्स वाला कंडीशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि अगर यूजर टी के अलावा कोई और कैरेक्टर डालता है तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और बोल देंगे नंबर ये था, आप धन्यवाद खेलने के लिए, और यहाँ पर ब्रेक करवा देंगे, यानी कि गेम खत्म। और ये जो आपका यहाँ पर जी नॉट इज इक्वल टू नम वाला जो वाइल लूप है यहाँ पर ये खत्म हो रहा है।
इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि जी का वैल्यू नम के बराबर हुआ तो ये ऊपर वाले जो अंदर वाले जो व्हाइल लूप है उसके बाहर निकलेगा। उसमें क्या चेक करेगा, जी अगर नम के वैल्यू के बराबर है तो क्या करो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करो कि बोलो कि आप जीत चुके हैं इस गेम को, जो करोड़पति में बोलते ना क्या अद्भुत अद्भुत। तो यहाँ पर उसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वोन, यहाँ पर आप जीत चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो यहाँ पर यूजर से पूछेगा, क्या बोलेगा यूजर से, यूजर से बोला जाएगा कि एन आप एंटर करिए नया गेम खेलने के लिए, एन आप एंटर करिए नया गेम खेलने के लिए। ये कब होगा, ये तभी होगा जब या तो जो यूजर है वो गेम को जीत चुका है या तो यूजर जो है वो गेम को हार चुका है, ये तभी होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एन एंटर करिए नया गेम खेलने के लिए, और अगर आप नहीं खेलना चाहते तो कोई और कैरेक्टर कर दीजिए एंटर। तो यहाँ पर एंटर होगा और यहाँ पर चेक होगा कि अगर h1 का वैल्यू n के बराबर नहीं है तो थैंक्स फॉर प्लेइंग करो, और ब्रेक 1 कर दो, ब्रेक 1 कर दो यानी कि इनफाइनाइट लूप से बाहर निकल जाओ। फिर इसी तरह से गेम n अगर एंटर करता है तो फिर यही सेम चीज नए नंबर के साथ शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंट करके एकदम स्टेप वाइज देखते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस से रन करते हैं। ये देखिए, ये क्या, ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट डिजिट है यहाँ पर बता दिया, और यहाँ पर नंबर मैं प्रिंट करा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं जो नंबर है उसको एंटर करता हूँ 60530। अब मैं यहाँ पर, ये नंबर तो गलत है, अब मैं यहाँ पर ट्राई अगेन के लिए फिर से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है कि आप अपर और लोअर लिमिट के बीच में, आप क्या है अपर और लोअर लिमिट के बीच में हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई नंबर मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फिर से दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, और नंबर जो सेम था यहाँ पर अभी कुछ मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। अब एक काम करते हैं कि नंबर को इसके डबल से ज़्यादा डालते हैं, या मानी यहाँ पर डालते हैं कुछ इतना डाल देते हैं। यहाँ पर फिर से ट्राई अगेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डबल से ज़्यादा डाला तो यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर कम हो गया। अब एक काम करते हैं कि जो नंबर है यहाँ पर फर्स्ट लास्ट बताया जा रहा है, ये हम लोग अभी प्रिंट नहीं करवाएंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल लेने के लिए मैं यहाँ पर आपको इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट डिजिट यहाँ पर ये दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग काम करते हैं, इससे आधा से भी कम डालते हैं, यहाँ पर 10 डालते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करते हैं, ट्राई अगेन वापस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है एक लास्ट में 1 ऐड हो गया आपका, देखिए 6053 था, उसके बाद 1 ऐड हो गया, ये ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने अगर मान लीजिए कि जो सही नंबर है उसको डाल दिया, मैंने सही नंबर डाल दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू वोन, यहाँ पर आप जीत चुके हैं इस गेम को। वहाँ पर एन एंटर करने बोल रहा है, मैं यहाँ पर एन एंटर करता हूँ, एन एंटर करता हूँ मैं। देखिए ये वापस से एक नया नंबर बनकर आ चुका है, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट बता रहा है और यहाँ पर जो नंबर है वो बता रहा है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ कि अब जो 5 से आधा है यानी कि क्या है 1 डालते हैं, 5 के आधा से भी कम, और यहाँ पर टी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यू आर इन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द नंबर, यहाँ पर 140, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग 0 से 10 के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम लोग 0 और 10 के बीच में हैं। तो यहाँ पर आपको बता दे रहा है कि अपर और लोअर लिमिट के बीच में आप। अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग मान लीजिए हम लोग को बढ़ाना है, नंबर को बढ़ाना है, यहाँ पर कुछ हम लोग -1 डाल के देखते हैं, फिर यहाँ पर ट्राई अगेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 डालते साथ ही क्या हो गया, यहाँ पर आ गया आपका नंबर जो है वो 50 हो गया। 50 होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग, चलिए हम लोग ये वाला गेम को हार के देखते हैं क्या होता है। इस वाले गेम को हम लोग हार के देखते हैं, यहाँ पर डालते हैं 100 से ज़्यादा 120 डालते हैं, और यहाँ पर ट्राई अगेन करते हैं। वापस से 5 है तो फिर 100 डालते हैं, तो फिर वापस से ट्राई अगेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गेम ओवर आ गया, नंबर वाज 5, और यहाँ पर वापस से आपसे पूछा जा रहा है कि आप एंड डालो तो नया गेम खेलो, और कुछ डालो तो यहाँ पर एग्जिट, कुछ और डालते हैं, मान लीजिए R डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए थैंक्स फॉर प्लेइंग आ गया। तो कैसा लगा आपको ये गेम, हमें कमेंट कर बताइएगा, वीडियो करिएगा शेयर, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, बहुत कुछ नया है आप लोगों के लिए अभी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।